नमो वज्रायणं नमो सर्वसाधिनं येषु वचनकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीवजोनि विहारो जगद्गुरु जगानन्द जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महो वैभव जय सुयाणां बभवो केतयराणामपाचिनो जय जय गुरुलोगाणां जय महाप्पा महावीरो नमो युर्वारागादि वैरिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय ताय पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेषमनस्काय पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः कल्याणपादवाराम श्रुतगङ्गा हिमाचला विश्वाम्भोजरविर्देवा वन्दे श्रीजातनन्दनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः विश्वातिशायि महिमा ज्वलत्तेजो विराजिता शान्तिं शान्तिकरां स्तौमि विरहितव्रातशान्तये सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं भजन्ति सूर्यसुततो यदासि सानुग्रहामयि समेतसिद्धहेस्तु सर्वज्ञशासनरतासुतदेवतासु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतां नौमि सूर्यमानन्दसागरं सूर्यदर्शनसागरं चरणा
परंपरा के अंदर वर्तमान काल के श्रमण भगवंत जिसकी पाठ के ऊपर विराजमान होकर प्रवचन आदि करते, ऐसे पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य अपने पट्टधर ऐसे जम्बू स्वामी को अंग सूत्रों की वाचना देते हुए फरमाते हैं। चौथा अंग सूत्र ये अपना समवाय अंग सूत्र जिसके ऊपर विवेचन अपना चल रहा है। कल बताया गया आत्मा के बारे में 3 प्रकार के मन वचन काया दंड के बारे में बताया गया। आगे सूत्र चलते चलते अभी विषय आएगा क्रिया का, जहाँ पर जाकर हम फंसे हुए। विधि सहित की क्रिया, विधि पूर्वक का अनुष्ठान योग्य फल देने वाला बनता है। निज स्वरूप जे क्रिया साधे यह अध्यात्म लइए, जे क्रिया करी चौपति साधे तेन अध्यात्म कहिए। श्री श्रेयांश दीन अंतर्यामी आत्मरामी नामी। 11वें भगवान के स्तवन के अंदर पूज्यपाद आनंद जी महाराज क्रिया का स्वरूप बताते हुए फरमाते, क्रिया कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए तो फल देने वाली बनती। 3 प्रकार की योग जिन शासन के अंदर 1444 ग्रंथ के रचयिता ऐसे हरिभद्र सिंह महाराज ने अपने योग दृष्टि समुच्चय नाम के ग्रंथ के अंदर बताए। कितने योग बताए? 3 प्रकार के। सबसे पहला योगावंचन, दूसरे नंबर का क्रियावंचन और तीसरे नंबर का फलावंचक। अब इसमें पता चलेगा नहीं कौन से शब्द क्या है। योगावंचक योग यानी कि जो भी तुम्हारे सदगुरु है, सदगुरु की वहाँ पर व्याख्या की गई। शांतिनाथ भगवान के स्तवन के अंदर आनंद जी महाराज ने व्याख्या की है कि गुरु कैसे होने चाहिए, किस गुरु का सानिध्य पाना है, किस गुरु के शरण के अंदर जाना है, तो योगावंचक योग बनेगा। उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले उनके अंदर कंडीशन बताई, आगम शास्त्रों के वो ज्ञाता होने चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? सबसे पहली कंडीशन बताई, आगम शास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए। सम्यक तो वो धारण करने वाले यानी कि सुदेव सुगुरु सुधर्म, उनके प्रति शुद्ध दृढ़ता और आस्था होने वाली आस्था वाले होने चाहिए। ऐसे वैसे गुरु चाहिए नहीं, इधर उधर जिनका मन भ्रमित होता है वैसे गुरु को करना नहीं है। ऐसे गुरु अपने को शुभ योग के अंदर ले जा सकते नहीं है। वही बात बता दे, सद्भि कल्याण संपन्न दर्शनादि पावने तथा दर्शन तो योग आद्य आवंचक योग। प्रथम अवंचक योग जो बताया योगावंचक कैसे बताया, कैसे गुरु का शरण लेना है, सम्यक दृष्टि गुरु होने चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर गुरु की व्याख्या बताई, ऐसे वैसे गुरु नहीं, खाली आकर आराम करे, आराम फरमाए, टाइम पास करे, लोग आए उनके साथ भक्त का टोला इकट्ठा करना, भक्त के साथ पूरा समय निकाले, अपनी क्रिया के अंदर जरा भी उनको तत्परता नहीं हो, ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने का मना है। सत्क्रिया के अंदर तत्पर होने चाहिए। खाली क्रिया का अनुष्ठान ही, जिन शासन के अंदर ऐसे क्रिया के अनुष्ठान के द्वारा अनेक महात्माओं की भेंट मिली। 1444 ग्रंथ के अधिपति ऐसे जिन्होंने लिखे, ऐसे हरिभद्र सिंह महाराज भी क्रिया के योग से ही शासन को प्राप्त हुए। कैसे योग से? ऐसे वैसे मिले नहीं। याकिनी महत्तरा साध्वी जी, प्रवर्तिनी याकिनी महत्तरा, अनेक साध्वी गुणों का वहाँ पर अभ्यास चल रहा था, स्वाध्याय का घोष चल रहा था, उपासना किया। यहाँ हरिभद्र ब्राह्मण जो है वो वहाँ से निकल रहा है। साध्वी जी भगवान स्वाध्याय कर रहे थे, मौखिक स्वाध्याय होता है। हमने कई गुरु भगवंतों को देखा है, गाथा गोखने के लिए बैठते थे, ऐसे गाथा नहीं गोखते, ऊपर गाथा गोखते नीचे तक आवाज आती है, नीचे गाथा गोखे तो ऊपर तक आवाज आती है। जितना प्रघोष गाथा के अंदर गोखने के अंदर ज्यादा रहता है, इतना अंदर स्थिर होता है। मन में गाथा गोखने से कितनी कोई भूल हो रही है, कई मिस्टेक हो रही है, शब्द की शुद्धि नहीं आए, पता नहीं चले। अगर मुंह से बोलोगे तो, लाउडली बोलोगे तो पता चलेगा कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे प्रभुष के साथ गाता का रण चक्की दूंगा मारी पड़ता मारी चती पण चकी, ऐसी गाथा चल रही है उनकी।
यहाँ से हरिभद्र श्रीमान निकले, जब हरिभद्र ब्राह्मण के वहाँ से निकल रहे, एक मन के अंदर इतने 14 वेद और 4 वेद और 14 विद्या के पारगामी, मतलब उनको विद्या के अंदर कोई जीत सके ऐसा इस जम्बू द्वीप के अंदर नहीं था। अलग अलग प्रकार की 4-5 वस्तुओं साथ में लेकर घूमते थे। जम्बू द्वीप की, जम्बू मतलब जामुन का वृक्ष होता है ना, उसकी डाली अपने पास सदा रखते थे, एक सीढ़ी रखते थे, पाताल में भी अगर छुपा तो उसको मैं निकाल रहा हूँ, मेरे वादी प्रतिवादी, मतलब इस प्रकार से अहंकार से भरे हुए। लेकिन मन के अंदर एक भावना थी, जो चीज मुझे पता नहीं हो, जिस श्लोक का अर्थ मुझे पता नहीं हो, वो अगर कोई मुझे बताए तो उनका शिष्य तो मुझे स्वीकार करेगा। क्या जो चीज के अंदर मेरी चाच नहीं डूबे, मेरा माथा जिसके अंदर नहीं जाए, ऐसी चीज अगर कोई मुझे बताए और वो भी शुद्ध रूप की होनी चाहिए, तो उस दिन से मैं उसका चेला। यहाँ पर यह श्लोक चल रहा है। तुरंत ही उपासना के अंदर पहुंचे, शादी जी भगत बातें करे, इसमें बड़े साधु जी प्रवृत्ति यकीनी मंत्रा स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय के अंदर लगी हुई थी। अंदर गए, मीठा आवाज आया, कौन कौन हो भाई? तो एकदम मधुर आवाज आया। सबसे पहले आवाज सुनकर वो तो फेंक गए, हरिभद्र श्रीमान ब्राह्मण जो हरिभद्र था, आवाज सुनकर ही इतना मीठा मधुर आकार प्रकार का जो आवाज था, वो आवाज को सुनकर ही वो आधे तो डाउन हो गए। जैसे गौतम सुखपूर्वक आवे तो छे ने, भगवान ने क्या बोला? गौतम सुखपूर्वक आया तो है ना, बस आवाज सुनकर 50% अहंकार गायब। भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारे सामने कोई व्यक्ति आया हो, चाहे क्रोध से दमदमाट होकर भी क्यों ना आया हो, मिट्टी सरल भाषा और एकदम घोष वाली भाषा अपनी हो, सामने वाला आधा तो पानी पानी हो जाए। यहाँ पर यही प्रसंग हुआ। क्या प्रयोजन से आए हो? आकर हाथ जोड़कर वंदन करना तो आता नहीं उनको, क्या बोलना वो भी पता नहीं, हाथ जोड़कर बैठे। अभी मैंने एक श्लोक सुना, तुरंत याद शक्ति स्मरण शक्ति तो जोरदार, एक बार सुने तो याद रह जाए। मुझे इसका अर्थ बताइए। मैंने पूरे मेरे सब 14 वेदों को उनके अंदर ही उसको रिटर्न कर लिया, लेकिन मुझे कहीं से उसका अर्थ मिला नहीं। आप कृपा करके मुझे इसका अर्थ बताइए। इन्हें पूर्वक जाकर बैठा है, साधु जी भगवान बोल रहे, सूत्र पढ़ने का हमको अधिकार है, अर्थ बताने का अधिकार हमारा। वो भी समझ गए, ये इतना बड़ा विद्वान जानते तो थे, गांव के थे, अंदर थे, तो ये पास में आया है नक्की जिन शासन को कुछ न कुछ जबरदस्त कोटि का लाभ होने वाला है। नहीं तो खुद ही अर्थ समझा सकते थे, नहीं समझा सकते समझ। तब वहाँ पर डेटापन नहीं किया उन्होंने, और से समझा देते वो चला जाता, बस काम हो जाता। तो जिन शासन को ऐसा रत्न मिलता नहीं। ये 2500 साल की परमात्मा की बेड़ी के अंदर ऐसे वीर तो अनेक पैदा हुए, लेकिन हरिभद्र श्री महाराज जैसे वीरले मिलने मुश्किल है। कि पाकिस्तानी हमको अर्थ बताने का अधिकार नहीं है। क्या तो किसके पास जानने को मिलेगा? गांव के अंदर, अन्य उपासना के अंदर हमारे आचार्य भगवंत स्थित है, आप उनके पास जाइए, आपको अर्थ मिल जाएगा। पूरा सरेंडर तो हो ही चुका था, लोहा गर्म तो हो चुका था, क्या करना था? एक फटका लगाने के, लोहे के टूटने में देर लगते गए वो तो वहाँ पर। अब जिसको जिज्ञासा है कहीं पर भी जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा होगा? कहीं पर भी वो जाएगा। तो गए आचार्य भगवान के पास गए, जाकर बैठे, ऐसा ऐसा जो भी हुआ था प्रयोजन बताया। कोई हरिभद्र श्री महाराज ब्राह्मण के उस कुल के अंदर जैन शासन के कट्टर द्वेषी कैसे थे? परमात्मा के सामने जाए ही नहीं, इतनी कट्टरता जैनों के प्रति उनको। और यहाँ पर तो जैन समाज में आना है, जैन शासन में आना है। एक श्लोक आता है, हस्तिना ताड़े मानो भी न गच्छे जिन मंदिरम। क्या बोलते हैं? उनके मन का एक संकल्प था, पागल हाथी मेरे पीछे पड़ा हो, रास्ते में कोई हो नहीं, सबके दरवाजे बंद हो, पास में से जिनालय हो, जिनालय का दरवाजा खुला हो, हाथी से बचने का एकमात्र उपाय हो कि जिनालय में घुसे तो बच सकूं, तो भी जिनालय के अंदर जाना नहीं, हाथी के पैरों के नीचे कुचल जाना मुझे। प्रसंग ऐसा ही हुआ था। क्या हाथी पीछे पड़ा था, घुस गए अंदर, परमात्मा के
मंदिर के अंदर घुस गए, रुष्ट पृष्ठ परमात्मा की मूर्ति देखकर पहले पंडित ने श्लोक बना दिए, वपुरेव तवा चष्टे स्पष्टम मिष्टान्न भोजनम। क्या तेरे शरीर से दिख रहा है कि रोज माल पानी उड़ा रहा है? क्या तेरे शरीर से ही मुझे पता चल जाता है कि तू रोज माल पानी उड़ा रहा है और सबको तपस्या करने को बोल रहा है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व के गाढ़ अंधकार के अंदर वो डूबा हुआ था। तो कोई भी सही चीज देखेगा तो सही चीज के अंदर भी क्या होगा, उसका गलत अर्थ निकालेगा। बस ये प्रश्न पहले हुआ था, इसके बाद एक ही मात्रा सुनने के बाद जाना हुआ, आचार्य भगवंत के पास पहुंच गए, मुझे अर्थ बताइए। आचार्य भगवंत ने अर्थ बताया, तब मन में से सामने से बोल दिया, भगवान मेरे मन में मैंने एक संकल्प किया। ये आचार्य भगवंत अर्थ बताया, चला जाता, कुछ नहीं बोलता तो चलता कि नहीं चलता, आराम से चलता। लेकिन निष्ठा वाला, जो भी मैंने संकल्प किया है उसके अंदर बिल्कुल छुपाना। भगवंत मैंने संकल्प किया था, जिस चीज को मैं नहीं जानूं वो चीज को कोई मुझे बताए तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, मुझे आपका शिष्य बना दो, शिष्य के रूप में स्वीकार करो। आचार्य भगवंत भी ज्ञानी थे, रहते कर लिया, क्या बोल दिया, चलो आ जाओ। परिभद्र श्री महाराज को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बोल दिए। इसके पहले मंदिर में गए वापस दर्शन करने, वही भगवान, हाँ वही मंदिर, वही भगवान, वही मूर्ति, भाव बदल गया। वपुरेव तवा चष्टे स्पष्टम वितरागत्वम। क्या तेरे शरीर में से मुझे स्पष्ट वितराग दशा की खुशबू आ रही है। बस फर्क कितना पड़ता है, समीत्व और मिथ्यात्व के अंदर बस फर्क इतना ही है। एक क्रिया, छोटी सी क्रिया कहाँ लेके जाती है जीव को। 14 विद्या, 4 विद्या और 4 वेद और 14 विद्या के पारगामी मिथ्यात्व के अंदर डूबे हुए गौतम स्वामी भगवान के पास पहुंचे तब कैसे थे, मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं ही सर्वज्ञ हुआ, अपने आप को सर्वज्ञ कहते हुए पहुंचे थे। किसके पास, रियल सर्वज्ञ के पास पहुंचे थे। जैसे ही परमात्मा के हाथ से वासक से पड़ा, पूरा मिथ्यात्व गायब और समिक्त गुण की प्राप्ति। जो 14 पढ़े थे वे शास्त्रों उनके 14 विद्या की सब 14 गुरुओं के अंदर रूपांतरित हो गई। 14 विद्या का क्या बन गया, 14 पूर्व बन गए। अंतर्मुहूर्त के अंदर द्वादश अंक की खड़े खड़े वहां पर रचना करी। विद्या तो अंदर पड़ी थी, करना क्या था, इसके ऊपर जो मिथ्यात्व का ढक्कन लगा हुआ था, परमात्मा ने क्या किया है, चोटी खींच के ढक्कन खोल दिया, बस और कुछ करना नहीं है, बस बाकी सब काम उसकी आत्मा करेगी। आत्मा के अंदर अनंत ऐसे ज्ञान पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। संसार के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं हो जिनके पास ज्ञान का अक्षर का अनंत भाग उगाड़ा नहीं हो। पनक, जो छोटा पनक का जीव आता है, मतलब छोटे निकुत का, उसके अंदर भी ज्ञान पड़ा है, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अक्षर का अनंत भाग नित्य उगाड़ो, ऐसे लिखा है विशेष से भाष्य के अंदर। अक्षर से अनंत भागो नित्य उगाड़ो, सभी जीवों से, सर्व जीवों का। कोई भी ऐसा जीव जिसके पास ये नहीं है वो जीव नहीं है, वो जड़ है। मतलब कभी भी कोई भी जीव सत्संग को प्राप्त करके, सुख क्षेत्र वगैरह द्रव्य क्षेत्र काल को भाव को प्राप्त करके कोई भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर योग्यता है, मात्र इतनी खाली चाहिए कंडीशन के भव्य जीव होना चाहिए। क्या, वो जीव भव्य होना चाहिए। 1 भाव 2 भाव 5 भाव अनंत भाव के अंदर भी अगर भव्य जीव होगा तो केवल ज्ञान निश्चय रूप से प्राप्त करेगा, क्योंकि भव्य होगा तो मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाने के लिए क्या करना है, केवल ज्ञान की अवश्य में प्राप्ति उसको होने वाली, हमको भी हो गया, टेंशन करने की जरूरत है। अगर हम भव्य है, केवल ज्ञान अवश्य में होगा, भले कितने भाव के बाद हो, लेकिन होने वाला। गौतम स्वामी को था ना कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा। गौतम चिंता नहीं करते, 2 तुल्य भविष्य हो, क्या बोले, हाँ लास्ट में अपन दोनों एक समान होने वाला है, चिंता मत करो। तो परमात्मा के सानिध्य में हमको भी जाना ही है। सिद्ध क्षेत्र के अंदर केवल ज्ञान वगैरह की प्राप्त करके 8 सिद्ध के गुणों को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके हमको भी कहाँ पर, परमात्मा के पास विराजमान होना ही है। समय कितना लगेगा वो पता नहीं, लेकिन जाना, अगर भव्य है तो जाना निश्चित है, अभव्य है तो कोई ठिकाना नहीं करने वाला है। इस प्रकार से
यहाँ पर गुरु की व्याख्या बताते, क्रिया से उत्तम ऐसे संबर का साधक ऐसे गुरु होने चाहिए। वर्तमान काल का भी एक दृष्टांत है, आप शायद नाम उनको जानती हो, अजात शत्रु अध्यात्म में कला कुंज सूर्य जी महाराज। उनके जीवन की एक घटना, श्रावक अवस्था के अंदर थे, गुरु भगवान को वंदन करने के लिए गए, पाठ के ऊपर विराजमान थे गुरु आचार्य कनक सूर्य जी महाराज। उस समय मुनि थे, विराजमान थे, पढ़ी लेने की विधि चल रही थी। क्या पढ़ी लेने की विधि के बाद काजा ले रहे थे मुनि, कनक चंद्र समाज जो उनके गुरु भगवत थे, काजा ले रहे थे। काजा लेने की क्रिया, काजा लिया, सुपड़ी में डाला काजा, देखा और निर्बंधी स्थान के अंदर उसको परिष्ठापनिका कर दिया। बस इतनी क्रिया देखी है किसने? वो अक्षय राज। कौन थे? नाम क्या था उनका? अक्षय राज। उस समय अक्षय राज एक क्रिया देखी, छोटी सी क्रिया, कितनी छोटी, मतलब 2, 4, 5 सेकंड की क्रिया। मन के अंदर संकल्प कर लिया, बस गुरु बनाना। तो उनके गुरु शिष्य उनके साथ दीक्षा ली, उनके पास दीक्षा ली, उनके शिष्य बने और आगे जाके एक विरल विभूति के स्वरूप के अंदर, जिन शासन के अंदर प्रकट छोटी सी क्रिया, क्या काम है? शुद्ध क्रिया। शुद्ध क्रिया के द्वारा ही अपने विषय क्रिया का चलेगी। क्रिया क्या होती है? हम क्रिया करते नहीं करते ऐसे, उसके अंदर शुद्धि की थी, शुद्ध आलम्बन वाली क्रिया होनी चाहिए। कैसे शांतिनाथ भगवान के स्तवन के अंदर बताया, आनंद जी महाराज जी ने शुद्ध क्रिया कैसी हो? शुद्ध आलम्बन वाली क्रिया होनी चाहिए, अस्त व्यस्त क्रिया होनी चाहिए। ऐसे ही गुरु भगवान की बात आती है, उसके आगे लक्षण बताए गुरु कैसे होने चाहिए, संप्रदाय वाले होने चाहिए, मतलब सद संप्रदाय को मान्य ऐसा जो गुरु है, ऐसे गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त करना है। अपने अपने गति चलाने वाले नहीं, सरल स्वभाव के होने चाहिए, मन के अंदर माया कपट वगैरह होनी चाहिए नहीं, पवित्र होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए। ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना यानी कि योगावचय, ऐसे गुरु का योग प्राप्त करना, इसका नाम क्या है? सबसे पहला योग बताया योगावचक योग दृष्टि समुच्चय के अंदर आचार्य हरिभद्र स्वामी महाराज ने बताया। ऐसे योग को प्राप्त करने वाले ऐसे गुरु को प्राप्त किया है हमने, बस ऐसे गुरु को जो प्रणाम करना, उनका सानिध्य स्वीकारना, उनकी सेवा में रहना, उनके हिसाब से चलना, ये है क्रियावंचक नाम का दूसरा योग। शुद्ध क्रियावंचक नाम का ये दूसरा योग बताया है। उस योग के अंदर आ गए, बस और कुछ करने की आवश्यकता। शुद्ध क्रिया का सानिध्य प्राप्त होगा, शुद्ध क्रिया का अनुष्ठान होगा, शुद्ध अनुष्ठान के अंदर हम आएंगे और आने के बाद उसी क्रिया के द्वारा अक्रिय बनने का भी अवसर प्राप्त होगा। जब तक क्रिया की शुद्धि नहीं होगी, अक्रियत्व यानी कि मोक्ष में कोई क्रिया नहीं है, उसका एक नाम क्या है? अक्रिय स्थान। क्या नाम है? जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा को क्रिया करनी नहीं है। लास्ट में जब आत्मा यहाँ से प्रयाण करती है, तब शैलेशीकरण नाम की एक क्रिया करती है लास्ट में। कौन सी? मतलब अपनी आत्मा को शैलेश यानी कि पर्वत के समान एकदम मजबूत कर देती, फिर हिले डुले नहीं, एकदम स्थिर कर देती है। ऐसी क्रिया हो गई, फिर जाके आत्मा मोक्ष के अंदर विराजमान हो जाती है। तो ये क्रिया लास्ट वाली क्रिया है, वो शैलेशीकरण है, मतलब सूक्ष्म काय योग का वहाँ पर निरोध हो जाता है। मतलब काय योग का व्यापार संपूर्णतया बंद, आपके पलकारे भी वहाँ पर होते नहीं है। ऐसी अवस्था के अंदर 5 रस्वाक्षर हा हा यू 5 रस्वाक्षर होते, तो अ ई रू 5 रस्वाक्षर मात्र बोलो, इतने समय की क्रिया होती है। उतनी क्रिया के अंदर ये जैसी क्रिया संपन्न हो, एक समय के अंदर आत्मा 7 राजलोक के ऊपर लोकाग्र के भाग पर वो जाकर स्थित हो जाए। वो अक्रिय अवस्था है। कौन सी? इस अक्रिय अवस्था को पाने के लिए जब तक ये क्रिया प्राप्त नहीं हुए, तब तक शुद्ध क्रिया के अंदर, शुद्ध आलम्बन वाली क्रिया के अंदर अपने को रहना है। इस प्रकार के गुरु का सानिध्य प्राप्त करके उनको प्रणाम आदि करने का, और वो जो क्रिया बताई वो क्रियावचक योग है। महापाप का जब क्षय होता है, इसमें बताया है महापाप क्षय है। ये क्रिया कब प्राप्त होती है? क्रियावचक योग। जीवन के अंदर के अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े पाप हैं, उन पापों का जब क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है,
तब जाके ये शुद्ध गुरु को प्रणाम करने की शुद्ध क्रिया स्वरूप क्रिया वचन योग जीव प्राप्त करता है। इसके पहले प्राप्त कर सकता नहीं है। आनंद जी महाराज गजब कर दिया। उनके स्तवन मेरे को लेने थे सुबह वाचना के अंदर, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। कहा कि एक एक स्तवन लेते जाओ, 24 भगवान के स्तवन है। 24 भगवान के स्तवन के अंदर कौन शर आत्मा अनादि निगोद में पड़ी हुई आत्मा मोक्ष तक कैसे पहुंचती है, 24 भगवान के स्तवन के द्वारा उन्होंने स्तवन के अंदर एक एक कड़ी के अंदर जोड़ दी। आनंद घन स्वरूप प्राप्त करना, मतलब मोक्ष का स्वरूप प्राप्त करना है। मैंने बहुत बोला भी था, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है तो क्या करे। नहीं तो आनंद घन 24 सुनने जैसे, उनके अर्थ सुनने जैसे, उनकी भावना प्ररूपणा वगैरह जबरदस्त। 45 आगम आ गए अंदर, जितने भी शास्त्र हुए सभी शास्त्रों का निचोड़ इसके अंदर आ जाएगा। जबरदस्त कोटि, अबल कोटि के 24 भगवान की 24 आनंद 24 ही है। तो ये इसमें से मैंने लिया हुआ ये प्रसंग है क्रियावंचक योग। ये दो योग हुए, योगावंचक और क्रियावंचक योग प्राप्त हुआ। फिर फलावंचक यानी कि मोक्ष फल का अपना जो टारगेट है वो टारगेट प्राप्त हुए बिना रहता आपका क्षय हो गया, गुरु भगवान का शरण हो गया, शुद्ध क्रिया का आलम्बन हो गया। बाकी क्या जीव को करने के लिए कुछ भी बाकी रहता नहीं है। ये क्रिया बाह्य, ये अभ्यंतर रूप से मैंने क्रिया का आपको स्वरूप बताया। बाह्य रूप से क्रिया का स्वरूप अपने को देखना है। क्रिया का व्यापार जो शरीर का जो व्यापार हो, मतलब प्रवृत्ति शरीर की, कुछ न कुछ योग के अंदर शरीर की जो प्रवृत्ति रहेगी उसका नाम क्या बनेगा, क्रिया। क्रिया मतलब करो दी क्रिया, जो चलता है करता है करते जा रहा है उसका नाम क्या है, क्रिया। कुछ करने का है उसका भाव क्या होगा, क्रिया। ये क्रिया, इसके अंदर जाप अनुष्ठान साधना आराधना वगैरह जो हम करते हैं वो बाह्य क्रिया है। क्या है, बाहर की क्रिया करते 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 जीव उसके अंदर ओतप्रोत हो जाता है। भाव क्रिया के अंदर, द्रव्य क्रिया करते करते किस में आएगा, वो भाव क्रिया के अंदर आ जाएगा। और भाव क्रिया जब प्राप्त कर ली फिर आगे बढ़ने में कुछ देर लगते नहीं है। अरे कुछ ध्यान में बैठ जाए, परमात्मा की पूजा करते करते चैत्यवंदन करते करते कोई स्तवन की कड़ी के अंदर जीव अटक जाए और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव जो अनुरूप चलता हो तो वो अटका हुआ जो शब्द है केवल ज्ञान तक पहुंचा दे। शुद्ध आलम्बन वाली क्रिया बताइए वहाँ पर, ऐसी वैसी क्रिया की बात नहीं है। 4 प्रकार के अनुष्ठानों के द्वारा ये क्रिया की क्या, प्रीति भक्ति वचन और अशंग 4 प्रकार के अनुष्ठान बताए गए। कौन से? पहले प्रीति अनुष्ठान, जो भी कार्य करने जा रहा हूँ मैं उस कार्य करने की मेरी तीव्र इच्छा तीव्र लालसा बननी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने जा रहा हूँ, परमात्मा के प्रति तीव्र अहोभाव मुझे होना चाहिए। गुरुदेव के साथ सानिध्य में रहने जा रहा हूँ, उनके प्रति बहुमान भाव होना चाहिए, उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। किसी साधर्मिक की भक्ति करने जा रहा हूँ तो उस साधर्मिक के प्रति भी मुझे एक प्रणाम भाव होना चाहिए कि आपके द्वारा ही मेरा मोक्ष होगा। साचो सगो साधर्मी मोक्ष तक साथ देता है वो, क्या? बाकी कोई भी व्यक्ति मोक्ष तक आपको साथ देने वाला नहीं है। साधर्मिक ही मोक्ष तक जीव को लेके जाता है। इस प्रकार से उनके प्रति भी ऐसी भक्ति भाव वाली इच्छा, उनके प्रति भी प्रीति, उनके लिए भी कुछ करने की जिज्ञासा, वो है प्रीति अनुष्ठान। दूसरे नंबर के अंदर भक्ति अनुष्ठान, हृदय के शुभ भाव से, उल्लास से, उमंग से देव गुरु धर्म के प्रति हमको भक्ति संपन्न रहे। भक्ति रे भागवती बीजम परमानंद संपन्न 32 के अंदर पति यशो जी महाराज अपने अंतिम श्लोक के अंदर बताते हैं, भक्ति भागवती बीजम परमानंद सारम नया लब्धम श्रुताब्दे अवगाना। भक्ति भागवती बीजम परमानंद संपन्न। पूरी 32 की उन्होंने रचना की, मतलब 32 चैप्टर 32 श्लोक वाले। कितने? नहीं है, एक शैली के अंदर पूरा ग्रंथ उन्होंने रचा है। एक एक श्लोक के अंदर एक एक बातें बताई। बाल जीव कैसा होता है, पंडित जीव कैसा होता है, अलग अलग प्रकार की धर्म कैसा होता है, दीक्षा क्या है, अलग अलग 32 दीक्षा 32 करो, भक्ति 32 करो, धर्म 32 करो, ऐसे अलग अलग प्रकार की 32 वहाँ पर बताई गई है। पर 32 के अंदर पूरा हो गया 32 × 32। कितने श्लोक हो गए? 32 × 32 कितने हुए? 904। 32 से 32 गुणा कितना हुआ?
लगभग 1000 के ऊपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ 1024 1023 श्लोक तक तो उन्होंने खाली व्याख्या की है। सार एक ही श्लोक में बताया है कि अगर कोई भी इतने शास्त्रों का मैंने अवगान किया, जिन शासन के अंदर आकर शास्त्र रूपी समुद्र के अंदर जब मैंने डुबकी लगाई, मुझे एक ही सार मिला है। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष पद की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की भक्ति के अलावा कोई दूसरा अनुष्ठान श्रेष्ठ नहीं। भक्तिर भागवती बीजम परमानंद संपदा, परमानंद यानी कि मोक्ष की संपदा को प्राप्त करेगा। अगर कोई बीज स्वरूप कोई चीज हो तो क्या है? परमात्मा की भक्ति। देवलोक के अंदर देव होते हैं, बीतती नहीं होती, अविरत होते, कैसे होते? चाहे तो भी कोई पचखान और व्रत कर सकते हैं, नहीं है व्रत पचखान के बिना ही रहते वो, लेकिन वहां पर भी वो देव सुंदर समेत पर गुण की प्राप्ति करते। किस प्रकार से? उनके पास एक ही चीज है, क्या? मात्र परमात्मा की भक्ति। जब जब भी परमात्मा के कल्याण के अवसर आते हैं, नंदीश्वर आदि 700 तीर्थों के अंदर देव जाते हैं, अष्टांगी का महोत्सव वगैरह करते हैं और परमात्मा की भक्ति के अंदर पागल बनकर ना वहां पर अपने मिथ्या का ह्रास करते, मिथ्यात्व का नाश करते हैं और समित गुण की प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ दो बाकी रहते हैं, एक बार समुद्र गुण स्पर्शित होते हैं ना, कुछ दो बातें। परमात्मा की भक्ति क्या क्या नहीं, मुझे भक्ति मुझे मनोवसी मारे कुछ कहीं नहीं। मोक्ष से भी अधिक परमात्मा की भक्ति को बताया है। क्या ईश्वरी महाराज ने मोक्ष से भी अधिक परमात्मा की भक्ति को बताया है कि तेरी भक्ति मेरे मन में, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्ति अनुष्ठान बताया दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का अंदर वचन अनुष्ठान, मानसिक स्थिरता के स्वरूप। जो जो भी सूत्र परमात्मा ने आगे अपने पेड़ियों के अंदर दिए हुए, उन सूत्रों का अर्थ का मंथन करना, मनन करना, चिंतन का, उसके अनुप्रेक्षा करना। वचन अनुष्ठान, परमात्मा के वचन ही शुद्ध वचन है, इस प्रकार से मन के अंदर श्रद्धा उत्पन्न करने। वचन अनुष्ठान मैं आप एक ही वाक्य बताऊंगा, जितना लंबा नहीं करूंगा। इसके बाद लास्ट में असंग अनुष्ठान, मोक्ष। 3 अनुष्ठान को अगर आत्मा प्राप्त कर लेती है, मोक्ष उसके करतल में, हाथ में ही, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। असंग अनुष्ठान की प्राप्ति का ही हमारा ये प्रयास रहेगा। ये सब क्या एक क्रिया होगी, अलग अलग प्रकार से क्रिया के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पोस्ट आपके आगे आगे बढ़ती जाती है। सीए की एग्जाम देने वाला होता है, पहले सेमेस्टर वगैरह की एग्जाम देता है, क्या क्या होता है, मुझे लास्ट में जाके सीए की डिग्री उसको मिलते है। इसके पहले कितने स्टेज उसको पार करने पड़ते हैं, ऐसे मिल जाती। यहाँ पर असंग अनुष्ठान रूप जब सिद्धि सुख का प्राप्ति करनी है तो अलग अलग क्रियाओं में से हमको पास करना है, पसार होना है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों क्रिया से हमको जोड़ना है। जो मैं बाहर कर रहा हूँ वही मेरे अंदर भी चलना चाहिए। क्या खाली दिखावे का करना है? मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा, परमात्मा की पूजा बाह्य रूप से मैं कर रहा हूँ, अंदर भी, मेरे अंदर भी परमात्मा की प्रतिमा अंकित हो जानी चाहिए। परमात्मा का स्पर्श किया और मेरी रोमराजी विकसित हो जानी चाहिए। परमात्मा के दरवाजे से मैं निकल रहा हूँ, मंदिर को छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू होने चाहिए। बस परमात्मा इतना ही साथ दिया तो ये आता है भाव से। मंदिर में से निकलते निकलते, मंदिर में जाते तो निसी करते, निकलते क्या करते? बस सब छूट छाट मिल गई, बराबर ना? फिर पंचायत चालू। मंदिर में तब तक परमात्मा की आसाधना है, 84 आसाधना स्वरूप ये दोष लगते हैं तो हमको उधर मंदिर में नहीं बोलना है। कैसे भी करके अपने बोबड़ी को बंद रखते हैं। जैसे ही बाहर निकले अब तो मैं बोल सकता हूँ। जो भी मैंने अंदर परमात्मा की भक्ति की है, पूजा वगैरह, द्रव्य पूजा, भाव पूजा मैंने की है, उस द्रव्य पूजा, भाव पूजा कब तक मेरे अंदर रहती? परमात्मा को छोड़ते समय आंख में आंसू आए कि नहीं? बेटी की शादी होती है, ससुराल भेजते हैं, पता है वापस तो आने वाले, कितना रोते हैं? तो सब मगर के आंसू। हमें मुँह तो तारा थी कंटाली तो नंबाली। कैसा होता है? मगर के आंसू। परमात्मा को छोड़ते समय आंख में आंसू नहीं आवे, ऐसा हो सकता? हाँ, कभी जल्दबाजी में कुछ ऐसा हो तो ठीक बात,
अलग है। फिर भी उसका भी स्वाद तो अंदर रहना चाहिए ना पूरे दिन, कि नहीं रहे। कितने किसी की आज परमात्मा की पूजा बताओ? कौन कौन करके आए भगवान की पूजा आज? भगवान के सर पे मुकुट था? था? कहीं पर भी जो भी जहाँ भी पूजा की, हमको पता मुकुट पूजा होगी तो इसके लिए मुकुट होगा। आपने देखा? परमात्मा के पास जाते, परमात्मा का स्वरूप पता नहीं हमको, देख कर आते बस दूसरी बात से। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी हम जाते हैं, परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं, परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर हास्य था कि नहीं था, कैसे नाका पर लगा हुआ था, कैसे लगा हुआ था, टीले टपके लोग करके जाते हैं, परमात्मा के शरीर के ऊपर ये सब निकलते जाते और रेला उतरता है। कभी साफ करने की चेष्टा की? कितने लोग करेंगे? टाइम कटे है बालसी, ये मुझे मोड़ करवाओ जन भगवान माते क्या करता है? हाँ, बाथरूम में से बाहर निकल जाओ, आधा साबुन रहे शरीर में, बाहर निकल जाओ तो जाओ सीधे ऑफिस चलेगा। जहाँ अपन जाते हैं, जिस स्थान के अंदर अनुष्ठान वगैरह करने के लिए जाते हैं, उस अनुष्ठान के अंदर जब हम घुल मिल नहीं जाएंगे तब तक उस अनुष्ठान का स्वाद हमको मिलने वाला, उसके अंदर घुल मिल, अपने आत्मा को वहां पर स्थिर कर देनी है। मोक्ष चित्तम भवेत, साधक आत्मा कैसा होता है? शरीर भले उसका संसार के अंदर मन ना रहेगा। साधक आत्मा का मन कहाँ रहेगा? बोलो तो सही। साधना क्यों करते? सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि आप सामायिक कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, जो परमात्मा की भक्ति पूजा वगैरह जो भी आप शुभ भाव से शुभ उल्लास से आप कर रहे हो, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, धन्यवाद है, तो क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है, करने के पीछे आशय क्या है? अच्छे से अच्छे मंडल के अंदर मैं पूजा पढ़ाऊं, मेरे मंडल का नाम होगा, हमारा नाम होगा, लोग हमको बुलाएंगे, इसके लिए मैं मासक स्मरण करूँ, लोग मुझे साता पूछने आएंगे कि मैं साता ना छू, इसके लिए मैंने कहीं पर लाभ लिया, लाख 2 लाख का, मेरा नाम आएगा बोर्ड के ऊपर, इसके लिए। हाँ? सारे अनुष्ठान, दान भी एक प्रकार का अनुष्ठान है, नाम के लिए मरना है। दान भी जो भी शुभ भाव से दिया गया दान, शुपात्र वगैरह के लिए सत क्षेत्रों के अंदर जो दान किया है, अनंत गुना होकर आगे मिलता है। और शुभ लक्ष्मी को शुभ स्थान में अगर व्यय किया है तो आगे के भावों के अंदर भी वो लक्ष्मी शुभ स्थानों से ही प्राप्त होगी, शुभ भावों से ही प्राप्त होगी और शुभ क्रियाओं से प्राप्त होगी। क्या होता है उसके पीछे भी मुझे कुछ ना कुछ, अरे 200 रुपया लिखा थे ना, मैं तो देखा है 200 रुपया लिखा है ना, तो फिर भी मेरा नाम चाहिए। कितना? अरे आगे महापुरुषों ने देखो करोड़ों का वस्तुपाल तेजपाल मंदिर बनाया, कितना खर्चा किया उस समय, कितना सोना खर्चा था उन्होंने विद्यालय बनाने में? लगभग 20 करोड़ सोना मोर, कितनी ऐसा उधर लिखा हुआ है, कितना? 20 करोड़। हाँ, 20 करोड़ सोने के सिक्के, इधर के वो कागज के नहीं, सोने के सिक्के 20 करोड़, कितनी वैल्यू होगी आज की तारीख? नाम लिखा है। सदव्यय करना है। मैंने ये भी देखो, समझ लो कि दान भी क्या एक प्रकार की क्रिया ही है। हर चीज संसार के अंदर जो जो भी प्रवृत्तियां हम कर रहे हैं सब एक क्रिया स्वरूप है। वो असत क्रिया और सत क्रिया दो उसका विभाग पड़ जाता है। कोई क्रिया सही ढंग की होती है जो हमको आगे बढ़ाती है, कोई क्रिया जो होती है गलत ढंग की होती है तो क्या करेगी पता नहीं है। हमको आगे बढ़ना है शुभ क्रिया के अंदर, योग ध्यान समाधान। हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रवृत्ति के अंदर उसको देकर दूसरे जीव को बोध मिलना चाहिए, ऐसी हमारी प्रवृत्ति।
कल मैंने प्रसन्न चंद्र राजर्षि की आपको बात बताई मन के बारे में। आज उनके ही सगे भाई वल्कलचेरी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रसन्न चंद्र राजर्षि को गादी पे बिठा के उनके पिता और माता दोनों संन्यास आश्रम में वन में चले गए। उस समय उनकी माता गर्भवती थी। पुत्र का जन्म हुआ, जन्म देते ही प्रसव की पीड़ा के कारण माता का ध्यान हो। पिता है सन्यासी बन गए, कैसे संभाल? तो जंगल की गाय और भैंस वगैरह जो थी उनके दूध के द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा था और जंगल के पेड़ के वस्त्र वल्कल पहन के वो चलते। उनको पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया क्या है। जंगल के अंदर देख प्रसन्न राजर्षि को पता चला, जो प्रसन्न राजा जब से पता चला कि मेरा भाई जंगल के अंदर इस प्रकार से रह रहा है, उसको सांस वापस कहाँ लाना है, नगर के अंदर लाना है। प्रसाद वगैरह लिया लेकिन उसको खाया, जमा नहीं, वापस उधर निकल गया जंगल के अंदर। वापस ये जंगल का जीव था, निकल गया वापस। उसने जो अपने पात्र वगैरह थे निकाला। एक छोटी सी क्रिया है, पहले बीच में बहुत बड़ी घटना हो गई है, कोई लेता रहूँ मैं, क्रिया के बारे में आपको जानना है। वापस वो पात्र उतारे नीचे उतार कर पढ़े करने के लिए, मतलब साफ सफाई करने के लिए, जब पेट के ऊपर पोटी बांध के लगा दी थी। अपने सन्यासी के पात्र कैसे होते, नीचे उतारे, उसको ब्रह्मार्चना करे, साफ करते 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 वो आपको होता है जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा मैंने कहीं किया हुआ है क्या? ऐसी क्रिया मैंने कहीं पर की हुई है, बस अंदर वो खिलौना चलता है, मैंने ऐसा किया है करते करते जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति। और पूर्व भाव के अंदर मैं साधु और शुभ अनुष्ठान के द्वारा मैं पात्र वगैरह का प्रतिलेखन करता था। जो क्रिया अंतरात्मा के अंदर चिपक गई थी, क्या शुभ भाव से और शुद्धिपूर्वक जो क्रिया करते थे अंतरात्मा के अंदर चिपक गई थी। इधर भी पात्र को पढ़ने करने लगे करते करते शुभ धारा के अंदर चढ़ गए। 8वां गुण स्थानक, 9वां गुण स्थानक, 10वां गुण स्थानक, 12वां गुण स्थानक, क्यों ज्ञान की प्राप्ति। क्या था? मात्र छोटी सी क्रिया कैसे हुई? पूर्व भव संस्कार की। इस भव के अंदर शुद्धिपूर्वक क्रिया की, अगले भव के अंदर कोई ऐसा अपने को मनुष्य भव के मिले और कोई ऐसा प्रसंग आ जाए, हमारी ये क्रिया हमको याद आ जाए, तो हमारा पूर्व भव हमको याद आ सकता है। अगर चौथा छठा महावीर क्षेत्र वगैरह हो, शुभ क्षेत्र का संचय हो, तो वहाँ पर इसी प्रकार की वो क्रिया करते करते हम भी वल्कलचेरी तरह केवल ज्ञान को प्राप्त कर। क्रिया अनुष्ठान, शुभ क्रिया अनुष्ठान, एक ही क्रिया जैसे बताया ना, सामायिक सूत्र, एक एक सूत्र का रहस्य कौन है? सूत्र कितना है? 5 अक्षर, एक प्रकार की, खाली उसके रहस्यों को समझना, क्या क्या जाता है इसके अंदर, क्या क्या आता है। शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना, ज्ञान क्रिया व मोक्ष, क्या बताए? अकेली क्रिया काम करती, क्रिया के साथ ज्ञान का जुड़ना जरूरी। ज्ञान के बिना क्रिया आदि है, क्रिया विरहित मानता ज्ञान मात्र मानव। ज्ञान सार के अंदर बताया क्रिया अष्टक। ज्ञान भी क्रिया के बिना अधूरा है और क्रिया भी ज्ञान के बिना, दोनों का समन्वय हो तो ही मोक्ष हो सकता है। शुभ ज्ञान के साथ शुभ क्रिया जब जुड़ेगी तो अक्रिय बनने, इनके मोक्ष में जाने का अपने को साधन मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है। जंगल के अंदर 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक अंध है और एक पांव से कंकु है, लूटा है। न अंधा जंगल को पार कर सकता है, न कंकु जंगल को पार कर सकता है। कि इनके पास आँख है तो पाँव नहीं है, इनके पास पाँव है तो आँख नहीं है, मतलब रास्ता नहीं है उसके पास। एक के पास रास्ता है तो गमन की क्रिया नहीं, एक के पास ज्ञान है तो एक के पास क्या करना, जंगल को तो पार करना है। जंगल में आग भी लगती, जंगल में कांटे कक्कर सब होते, कैसे पार करना उसको। अंधे ने बोला पंगु को, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, मेरे को रास्ता बता, मैं चलता हूँ, क्रिया मैं करता हूँ, रास्ता तू कर। फिर जंगल पार करने में कोई देर लगती, आसानी से दोनों ने जंगल पार किया। मतलब ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय। अकेली क्रिया करोगे तो भाड़ झुकने का काम है, क्या है? और अकेला ज्ञान भी पंडिताई का काम है, और कुछ नहीं है। अकेला ज्ञान भी कुछ काम कर सकता नहीं। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर क्रिया नहीं करे तो बोलो पोपट राम राम, बिल्ली आवे तो भाग जाओ, बोलो पोपट राम राम, बोलो ज्ञान है उसके पास,
बिल्ली आ गई, भागने की क्रिया नहीं करता, क्या होगा? हाँ, राम राम ही हो जाएगा कि नहीं होगा? उसका वहीं पर राम राम हो जाएगा। क्रिया और ज्ञान दोनों का समन्वय करके जीव को आगे बढ़ना है, तो ही वो आगे बढ़कर कुछ न कुछ पा सकेगा और कुछ न कुछ आगे सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार के शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में बताई गई है, ऐसी विविध प्रकार की क्रिया जो होती है, जिसको जो क्रिया के अंदर रुचि हो कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये क्रिया करनी है। असंख्यात योग बताए कितने, जैसे असंख्यात योग के अंदर अनंत आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि सुख को प्राप्त कर चुकी है। एक भी ऐसा योग नहीं है जहाँ पर जावैयाचे वासवा तावैयाचे परिसवा, जावैयाचे परिसवा तावैयाचे वासवा। आचार्य ने सूत्र के अंदर बात बताई। जितने भी आश्रम द्वार है, मतलब कर्म के बंध के द्वार जितने हैं, इतने ही द्वार कितने हैं? कर्म की मुक्ति के भी द्वार वही है। और जितने कर्म की मुक्ति के द्वार है, वही द्वार से आत्मा कर्म को बांध भी सकते हैं। जिस स्थान से कर्म को छोड़ सकते हैं, सेम वही स्थान से कर्म को तोड़ सकते, बांध सकते। कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे 500 द्वार कर्म को ग्रहण करने का है, तो 500 द्वार कर्म से मुक्त होने का है। 49, 499 या 501 होता, इतने सेम टू सेम द्वार। मात्र आत्मा किस तरह पुरुषार्थ करती है, उसके ऊपर उसका भाव होता है। कैसे होता नहीं है। अनेक सूत्रों के अंदर अनेक बातें बताई, उनके रहस्यों को अपने को समझना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अमुक ऐसी सूत्रों की बड़ी भाषा हमको पल्ले नहीं पड़ती है, फिर भी धीरे धीरे अगर समझेंगे तो समझते जाएंगे। कोई चीज़ में समझ नहीं पड़े तो बताया, इसको एक बार पढ़ो, समझ में नहीं आया तो दूसरी बार पढ़ो, समझ में नहीं आया तीसरी बार पढ़ो। आत्मा के अंदर वो ज्ञान पड़ा हुआ है। कभी ऐसा भी हो सकता है 14 पढ़ोगे, ज्ञान हम पढ़कर भी आए हो, मतलब आत्मा के अंदर वो ज्ञान सुसुप्त रूप से पेंडिंग अवस्था के अंदर जो पड़ा हुआ है, कब उसका उगाड़ करना है। धीरे धीरे उगाड़ होगा। बार बार सतत अभ्यास। कैसा करना है? नहीं चढ़ता है, नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, पढ़ते 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 100 बार पढ़ोगे, कहीं ना कहीं तो जाके वो ज्ञान बने कर्म का अक्षर हो गए। और जब ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा समझ। पढ़ने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। पढ़ने में अगर उसको आलस आई, कंटाल आ गया तो हो गया काम पूरा, फिर आगे बढ़ सकता नहीं। समझ में आता कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार वही की वही बुक 5 बार पढ़ो, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा। पहली बार पढ़ोगे 2% समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे 10% समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे 15% समझ में आएगा। ऐसे करते करते जीव आगे। प्रश्न भी अंदर है और उत्तर भी अंदर है। मात्र क्या करना है? पुरुषार्थ करके उसको बाहर लाने का क्रिया अनुष्ठान के अंदर हमको लगना है। दूसरे नंबर के अंदर क्रिया का बात बताया है। 2 प्रकार के भाव संसार के अंदर होते हैं, आस्तिक के भाव और एक नास्तिक के भाव। आस्तिकता वो शब्द क्रिया। आस्तिकता मतलब क्या? देव को मानना, धर्म को मानना, आने वाले भवों को मानना, मोक्ष को मानना, मतलब आने वाली परंपरा को जो मानता है वो आस्तिक जीव है। जो उसको नहीं मानता है, पंच महाभूत स्वरूप शरीर है, पंच महाभूत के अंदर विलीन हो गया, अब आत्मा जैसा कुछ है नहीं, पवनधन जैसा कुछ है नहीं, ऐसा मानने वाला जीव नास्तिक। खाओ पियो मौज करो, आगे कुछ है नहीं। किसने देखा भगवान का? कौन आगे जाएगा अन्य भव के अंदर? पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो किसी को मानता नहीं है। ऐसे जीव नास्तिक होते हैं। तो नास्तिक का भाव क्रिया के अंदर आता नहीं है, वो अक्रिया, मतलब दूसरे प्रकार की जो अक्रिया शुभ क्रिया के अंदर वो आएगा। और आस्तिक के भाव का हमको शुद्ध भाव से श्रद्धापूर्वक उसका स्वीकार करना है। उस क्रिया के अंदर हमको आगे बढ़ना है। आगे जाते जाते बताया गया अनेक ऐसे दृष्टांत हमने को मिल जाएंगे। क्रिया करते 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 जीव कैसे आगे बढ़ा हुआ है। एक क्रिया चल रही थी, राजर्षि राजा को शरीर के अंदर पूरा दुहा लग गया था, पूरी जलन हो रही थी, सहन नहीं हो रहा था, माथा फटता था। रानियां विलेपन कर रही है शरीर के ऊपर चंदन वगैरह का। विलेपन करते करते हाथ में पहने हुए कंकण की आवाज आ रही। क्या थी? कंकण की आवाज आ रही है कि वो आवाज भी सहन नहीं होती। इतना भयंकर अंदर दहाव पड़ रही है, रोग हो गया इस प्रकार का।
वो भी सहन होता नहीं। रानी ने सोचा ये आवाज भी सहन नहीं कर सकते, तो सभी रानियों ने एक कंकड़ सौभाग्य चिन्ह रूप रखा, बाकी सारे कंकड़ उतार के मालिश करना चालू, विलेपन करना चालू किया। पूछ रहे राजा अभी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या अभी आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या बोले? एक के अलावा सब कंकड़ उतार के हमने रख दिए राजा के मन के अंदर। ट्यूबलाइट निधि बल्ब हो गया प्रकट, एक में ही मस्ती और एक में सुख है। निकल गए घर से, वहीं से निकल गए। अब इधर रहना नहीं है, अब मुझे क्या बनना है? एक तो भावना के अंदर चढ़ गए, मुझे ये कौन है? घर से निकल गए। कहाँ गए? दूसरे गांव गए। बस असंग अनुष्ठान की तरफ आगे बढ़ गए। प्रत्येक बुद्ध हुए। क्या हुए? 4 प्रत्येक बुद्ध हुए भगवान के समय। नमी राजर्षि जिनकी बात ये मदन रेखा कथानक के अंदर आएगी, क्योंकि वो नमी राजर्षि कौन थे? मदन रेखा के पुत्र थे। वो जब आएगा तब मैं आपको उसका पूरा दृष्टांत आपको बताऊंगा। अभी कितना समय हुआ? 10:30 हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो जाता है। मदन रेखा चरित्र भी अपने को लेना है। जंगल के अंदर एक अटूली निराधार राजकन्या, राज पत्नी जिसको बोलते राजकुल की कुल वधू ऐसी मदन रेखा जंगल के अंदर निराधार स्वरूप से भाग रही है। जितना ज्यादा अंदर काटेगी इतना मणिरथ से वो दूर जाएगी। उसको अंदर भय चपेट गया है। भय उसको मार दे उसका भय नहीं है, उसके सीएल की रक्षा करने का भय है। वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो घाती अपने भाई को जिसने छोड़ा नहीं है, मुझे वो छोड़ने वाला नहीं है। जंगल के अंदर भाग रही है, प्रेग्नेंट है, 9 महीना का बच्चा पेट के अंदर है। आगे जाते जाते पूरी रात भर वो दौड़ी, रात के प्रसंग हुआ था। आगे जाते गाढ़ जंगल के अंदर पहुंच के जा मनुष्य का तो परछाई भी नहीं मिले आपको। ऐसे जंगल के अंदर पहुंच गई, तालाब के पास जाकर बैठूंगी, पानी पीने की इच्छा हुई, पानी वगैरह जो भी उसकी शुक्रिया वगैरह करके नौकाशी वगैरह बचकान की संदार की करती थी। और जिन शासन को पाई हुई थी तो व्रत पचकान तो उसके अंदर रहेंगे ही। वो करके नदी के अंदर बैठी है। समय जाते जाते प्रसव की पीड़ा उत्पन्न होती है, बच्चे का जन्म होता है। वहाँ पर जंगलों के अंदर कोई नहीं है, वहाँ पर दोनों माता हो, उसकी सेवा करने वाला नहीं, उसको रक्षण करने वाला, उसको पानी पिलाने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। तालाब के अंदर गए दोनों माँ बेटे को लेके गए, स्नान वगैरह बेटे को कराया। फिर जाकर उस बेटे को बाहर पत्तों की जो सैया बनाई छोटी मोटी पेड़ के पत्तों की, उसके ऊपर बच्चे को सुलाया हुआ है। मदन रेखा कुंज का स्नान करने के लिए तालाब के अंदर उतरती है। वहाँ पर तालाब के अंदर जंगली हस्ती होता है, जल हस्ती जिसको बोलते हैं। मदन रेखा जैसे ही पड़ी अंदर तालाब के अंदर, ये वो तालाब के अंदर रहने वाला हाथी था, जल हस्ती जिसको बोलते हैं। मेरे तालाब में कौन आ गया? देखो एक संज्ञा होती है प्राणियों की, मेरे स्थान में कौन आ गया, मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मदन रेखा अंदर पड़ती है, सूंड के अंदर पकड़ लिया, मदन रेखा आकाश में उछाल दिया है। उछालने के बाद आगे क्या होता है कल देखें।